तो अभी हम एक और ऑस्पिशियस योग की बात करते हैं, गज केसरी योग। जुपिटर और मून की जब युति बन जाती है, इसे बहुत ही ऑस्पिशियस योग माना जाता है। फेम, इंटेलिजेंस, विजडम, प्रोस्पेरिटी का बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि जिन लोगों की कुंडली में गज केसरी योग है। जुपिटर चंद्र गज केसरी योग है सब जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु है। और चंद्र जो होता है वो मतलब प्लैनेट होता है। चंद्र जो होता है लिक्विड मनी को सिग्निफाई करता है। हमारे जो वर्ल्ड में लिक्विडिटी जो होता है, कैश, अपार्ट फ्रॉम इमोशंस, मदर, हर चीज़ जो चंद्र है वो सबको सिग्निफाई करता है, मगर लिक्विडिटी को भी सिग्निफाई करता है। और गुरु भी कहीं ना कहीं पैसा, वैभव, लक, गेन्स, इन्हीं सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट साथ आते हैं तो ये प्लैनेट आदमी को अपार धन भी दे सकते हैं, अपार वृद्धि भी दे सकते हैं, और अपार शक्ति भी दे सकते हैं। ओके। क्योंकि मतलब इनमें क्षमता है, चंद्रमा में क्षमता जुपिटर में। बशर्त ये होना चाहिए कि आपका चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा अमावस्या का ना हो, या चंद्रमा सूर्य से 12वें से दूसरे तक नहीं होना चाहिए, मतलब वीक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और गुरु और चंद्र छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। और इनका जो डिस्पोजिटर भी है वो छठे, 8वें, 12वें में नहीं जाना चाहिए। तो ये युति आपको सब कुछ देने की क्षमता रखती है। ओके। तो इस युति में मतलब ये युति गज, उसका नाम भी इसीलिए गज केसरी योग है। आप गज पे सवार हैं, रॉयल है, रॉयल्टी का है। और जुपिटर और चंद्र को एक तरह से दोनों अपने में धन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे हैं। मगर ये युति का जो मैंने अपना देखा है, और इस युति को आप हर जगह इसको तो बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, जुपिटर चंद्रमा आमने सामने तो भी गज केसरी बोल देते हैं, फोर्थ है तो भी, फोर्थ भी गज केसरी योग बोल देते हैं। आप किसी का मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में, जुपिटर तीसरे घर में, वो भी गज केसरी योग हो गया। तो हमको गज केसरी योग को देखना चाहिए कहाँ बन रहा है, केंद्र त्रिकोण के परिप्रेक्ष्य में बन रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर चंद्र में आप ये समझिए दोनों में दोस्ती कोई नहीं है। एक तरह का, क्योंकि मतलब चंद्रमा ने तो जुपिटर की वाइफ के साथ दे हैड एन इन्वॉल्वमेंट, एंड देन मरकरी फिर जुपिटर ने माफ किया था चंद्रमा फिर जुपिटर ने, विष्णु जी आए, एक कहानी है पूरी। तो वो आए थे। तो जुपिटर चंद्र में मैंने लाखों पत्री देखी हैं, बड़े बड़े लोगों में जुपिटर चंद्र साथ होता है, क्योंकि वो जरूरी होता है आदमी को इतनी प्रोस्पेरिटी देने के लिए, और प्रोस्पेरिटी विद इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशंस इज चंद्रमा, और जुपिटर जो होता है वो विजडम होता है। तो जब इमोशंस को विजडम मिल जाता है ना, तो वो इमोशंस फिर इमोशंस नहीं रहते हैं, इट बिकम्स लाइक हाई, जैसे कहते हैं इमोशनल IQ कहते हैं आजकल, बहुत हाई होना चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल दैट वे इट इज। और ये कंजंक्शन जब भी आप देखें, मेरे हिसाब से ये जितनी युति हम बात कर रहे हैं, ये 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री उधर, मैक्सिमम 5 to 7 डिग्रीज। अगर मान लीजिए जुपिटर 1 डिग्री बैठा है और चंद्रमा आपके 25 डिग्री में बैठा हुआ है, तो मैं उसको मतलब एक घर में तो बैठे हुए हैं, मगर हम उसको कंजंक्शन मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें फिर स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज इतने दूर बैठे हैं। तो एक दूसरे, तो कंजंक्शन ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए। बट जुपिटर चंद्र में मैंने ये देखा, जब भी ये होता है, ये जितने भी आप पत्री उठा के देखेगा, किसी को जुपिटर चंद्र कोई ना कोई स्कैंडल जरूर देगा इन लाइफ। किस प्रकार का? इट विल बी इन पर्सनल लाइफ की, मतलब किसी को ये चाहे वो झूठा हो कि भाई इसने ये गलत काम किया है, इसने चोरी की है, ही हैज़ हैड किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है, कोई ना कोई स्कैंडल जरूर देता है। बट जुपिटर में एक खासियत होती है, देखिए कोई प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में मतलब बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता है। जुपिटर में बस यही खासियत होती है, जुपिटर हर चीज़ को ढक देता है। अच्छा। जुपिटर ढक देता है हर चीज़ को, तो आपका वो सामने नहीं आएगा। बट जुपिटर चंद्र हैज़ दिस पोटेंशियल, मैंने देखा पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई स्कैंडल आसपास जरूर आएगा। बट इट इज़ एन एक्सलेंट कंजंक्शन फॉर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, अगर सही घर में प्लेस्ड है और विद द राइट डिग्री। उसका डिस्पोजिटर भी मतलब नेम, फेम, पावर के लिए बहुत अच्छा योग है। ओके।
सर रिलेशनशिप्स में गज केसरी योग कैसा होगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा बताया नेम फेम के लिए। तो रिलेशनशिप्स में मेरा जहाँ तक अपना देखना है, इट इज़ नॉट गुड इन रिलेशनशिप्स, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। आदमी को मतलब चंद्रमा जो है इज ए चीटर, इज ए चीट प्लैनेट, ये थोड़ा धोखे का प्लैनेट स्टोरी है, जैसे माइथोलॉजिकल धोखे का प्लैनेट। तो जब भी जुपिटर चंद्रमा में साथ होता है रिलेशनशिप्स में, अगर कहीं मार्स वीनस जो भी बाकी प्लैनेट्स से एस्पेक्टेड हो, उसके सामने हो, इट इज़ अ प्लैनेट विच विल मेक यू टू चीट। आप ये देखिएगा जुपिटर चंद्रमा, लोग मतलब कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट जुपिटर चंद्रमा मेक्स अ गज केसरी योग, बट जुपिटर चंद्रमा में रिलेशनशिप्स में आई हैव सीन कि हरदम प्रॉब्लम करता है। इट विल ऑल्सो इफ इट इज़ नॉट प्लेस्ड वेल, मान लीजिए जुपिटर चंद्रमा आपके तीसरे घर में प्लेस्ड है, या आपके ऐसे घर में प्लेस्ड है जहाँ की घर के अंदर, तो इट विल हैव, जो घर के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं क्योंकि पता नहीं चलते हैं, उनका भी जुपिटर चंद्रमा इंडिकेटिव होता है। ओके, आप पत्रियों में देखिए लोग अपने। और सर ये कौन सी राशि में जब इन दोनों की युति होगी वो बेस्ट होगी? जैसे हमने जुपिटर मार्स की मेष में बात की थी, तो ये क्या कैंसर में होगी या पाइसेस में होगी? एग्जॉल्व कैंसर, कर्क क्योंकि में, वो मून का भी कर्क में बहुत अच्छा, इट इज द बेस्ट प्लेस। कर्क में होगा इट विल बी एक्सेलेंट। उसके अंदर जब मान लीजिए कर्क में होगा तो जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, ये सब कम होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द, बट अगर यही जुपिटर चंद्र की युति मान लीजिए मरकुरी की राशि में बनती है, मरकुरी इज अ वेरी डेंजरस प्लैनेट। एक तीसरा घर है जो कि बहुत ही चंचल, ये वो कुछ भी कर सकता है, पता नहीं रहता, हाथ से काम करता है। और दूसरी राशि जो होती है वो एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, और उसके अंदर व्हाट इज देयर इन फॉर मी। तो जब भी ये राशि मरकुरी के घर में बनेंगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा ये गज केसरी योग। ओके, इस तरह हमें इस तरह देखना चाहिए। मगर हाँ, आपने ये दैट्स राइट, अगर ये कर्क में बना, सिंहा में बना, एक्सेलेंट। अच्छा, सिंह और कर्क में बहुत अच्छा। सिंह में तो बहुत ही, सिंह में इट विल नॉट गिव, सिंह वाला आदमी विल नॉट इंडल्ज इन सिंह। तो वो जो मैंने आपको रिलेशनशिप वाली बात बताई थी वो सिंह में भी नहीं आएगी, कर्क में शायद आ सकती है, मैं सिंह में तो 100% नहीं आएगी। अच्छा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी द प्लैनेट्स कि उसके अंदर एनर्जी कौन सी है। अब उस एनर्जी में आपका जुपिटर है जो कि बहुत चीज़ों का कारक है, उसमें एक चंद्रमा है जो कि इमोशंस और एक नेगेटिव प्लैनेट भी है, और मान लीजिए ये लिब्रा में आ गई या उस वृषभ में आ गई तो वहाँ पर शुक्र का आ जाता है। तो वहाँ पर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ, जैसे कि चीट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल होना होगा, इवन विद द गज केसरी। तो सर जैसा कि आपने डिग्रीज की बात की थी, अब मान लीजिए यहाँ जुपिटर की डिग्रीज आता है और मून की कम है, ठीक है, तो मतलब मून जुपिटर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो मून की चीटिंग टेंडेंसीज थोड़ी कम नहीं हो जाएंगी? मैं ऐसा कंक्लूड कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली, दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। हाँ, दिस इज द वे यू शुड एनालाइज कि हमें डिग्री देखना जरूरी है। हमको डिग्री कौन किसके पीछे है और कौन किसके आगे है। एंड इफ देयर अदर प्लैनेट्स, उसके इधर उधर घर में भी देखिए, सेकेंड 12th में भी देखना चाहिए टू गेट द राइट प्रोटेक्शन। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, हम तो इस टाइम खाली युति की बात कर रहे हैं। ओके।